हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं कविता त्रिपाठी अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है देवशयनी हरिशयनी एकादशी का व्रत हमें कब करना है, 16 जुलाई को या 17 जुलाई को। व्रत के पारण का टाइम क्या रहेगा और व्रत के देवशयनी एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी और देव को भगवान नारायण को कैसे हमें सुलाना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर इसी तरह की आपको हेल्पफुल जानकारियाँ मिलती हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि देवशयनी एकादशी का व्रत हमें किस दिन रखना है, 16 जुलाई को या 17 जुलाई को। तो देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है 16 जुलाई को। रात को 8:33 पर एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 17 जुलाई को रात को 9:02 पर। यानी उदया तिथि के अनुसार हरिशयनी देवशयनी एकादशी का व्रत हमें 17 जुलाई को रखा जाएगा। अब चलिए पूजा विधि बताते हैं। तो सबसे पहले आपके घर अगर लड्डू गोपाल जी हैं, विष्णु भगवान की प्रतिमा है, शालिग्राम जी हैं, तो उनको आपको पंचामृत से स्नान कराना है। कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं या तो सुगंधित जल यानी इत्र मिलाकर, चंदन मिलाकर, चंदन की भी सेवा आप विशेष स्नान आपको कराना है। तो आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, दूध से भी और सुगंधित जल से भी, गंधोदक से भी। तो अब मैंने स्नान करा दिया है यहाँ पर अपने ठाकुर जी को। उसके बाद आपको उस दिन आपको अपने लड्डू गोपाल जी को नए वस्त्र पहनाने हैं। अगर संभव ना हो पाए तो पुराने पहना सकते हैं, लेकिन कोशिश यही कीजिएगा उस दिन आपको नए वस्त्र अपने ठाकुर जी को पहनाने हैं। उसके बाद आपको अच्छे से उनका श्रृंगार करना है, क्योंकि भगवान नारायण 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं हरिशयनी एकादशी के दिन से। उसके बाद पृथ्वी का कार्यभार भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। तो भगवान विष्णु की आपको विशेष पूजा करनी चाहिए हरिशयनी अगर आप व्रत, क्योंकि हरिशयनी एकादशी सभी एकादशियों में श्रेष्ठ एकादशियों में आती है। अगर आप व्रत आरंभ करना चाहते हैं तब भी आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, व्रत का शुरुआत कर सकते हैं अगर अभी तक आपने एकादशी नहीं व्रत उठाया है। उसके बाद हम करेंगे पूजा। तो सबसे पहले पूजा में गणेश जी की स्थापना करना ज़रूरी है। उसके बाद व्रत की कथा की जो पुस्तक होती है उसको भी आपको विराजमान स्थापित करना है। तो तिल का आसन देकर पुष्प का भी आसन दे सकते हैं। भगवान गणेश जी की स्थापना की, पुस्तक की स्थापना की। उसके बाद गणेश जी को रोली चंदन का तिलक करना है, भगवान नारायण को चंदन का तिलक करना है और जो पुस्तक है कथा की उसको भी तिलक करना है। उसके बाद हमें तिल अर्पित करना है। चावल का भूलकर भी, अक्षत का भूलकर भी उपयोग नहीं करना ही, ना ही खाने में ना ही पूजा पाठ में। उसके बाद भगवान गणेश जी को पीले रंग की, लाल रंग की पुष्प चढ़ाइए। अगर माला है तो माला भी चढ़ा सकते हैं, पुस्तक को चढ़ाइए। भगवान गणेश जी को दूर्वा अधिक प्रिय है तो दूर्वा जरूर चढ़ाइए। और भगवान विष्णु को भी पीले रंग का पुष्प, पीले रंग की पोशाक, पीला रंग भगवान का प्रिय कलर है तो पीले रंग का पुष्प चढ़ाइए। गेंदे का मिल जाए, कनेर का मिल जाए, अपराजिता का फूल मिल जाए तो भी आप चढ़ा सकते हैं। ये प्रिय पुष्पों में आता है भगवान नारायण के। उसके बाद भगवान को भोग अर्पित करना है। भगवान के भोग में तुलसी दल होता है, तो इसलिए गणेश जी को आपको अलग से भोग लगाना है। इस दिन अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उनकी भी पूजा आराधना कर सकते हैं, क्योंकि हरिशयनी एकादशी के दिन से ही शिव भगवान संसार का कार्यभार संभालते हैं। तो इसलिए उनकी भी पूजा आराधना, शिवालय आपको ज़रूर जाना चाहिए, 1 लोटा जल जरूर चढ़ाकर आना चाहिए। अगर आपके घर में शिवलिंग है वहाँ भी पूजा कीजिए। शिवालय अगर आपके आसपास है तो वहाँ भी आपको जाकर पूजा करनी चाहिए। भगवान नारायण को तुलसी जरूर अर्पित कीजिएगा। हो सके तो तुलसी की माला बनाकर जरूर अर्पित करना चाहिए, आपको चढ़ाना चाहिए भगवान नारायण को। उसके बाद देखिए, उस दिन भगवान नारायण योग निद्रा में जाते हैं तो देवों को सुलाया जाता है। तो हम गृहस्थी हैं तो इसलिए आप अच्छे से जो जहाँ पे आप चौकी लगाकर पूजा कर रहे हैं अच्छे से वहाँ पर रंगोली बना सकते हैं। रंगोली नहीं बना सकते तो माता लक्ष्मी जी के चरण बनाइए। चरण नहीं बना पाते हैं तो स्वास्तिक भी आप बनाकर वहाँ पर अच्छे से
एक रंगोली, क्योंकि स्वास्तिक एक ऐसा चिन्ह है जो शुभता का प्रतीक होता है। तो यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना दिया है। उसके ऊपर पुष्प अर्पित कीजिए और अच्छे से डेकोरेशन भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हाथ में तिल पुष्प लेकर आपको संकल्प लेना है। उसके बाद हाथ में तिल पुष्प लेकर आपको कथा सुननी है। भगवान को दक्षिणा जरूर चढ़ाना है। जो हाथ में तिल पुष्प लिया है कथा सुनने के लिए, वो भगवान नारायण को अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको कपूर से करनी है आरती। आप इस दिन हरिशयनी एकादशी के दिन आपको अखंड दीपक अगर आप जलाते हैं तो अखंड दीपक आपको ज़रूर जलाना चाहिए। तुलसी की लकड़ी का दीपक से भी आरती आप कर सकते हैं। उसके बाद हमें भगवान नारायण से प्रार्थना करनी है और क्षमा याचना करनी है कि हे प्रभु, हमारी पूजा में जो गलती हो गई हो उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा। ये देवशयनी एकादशी का पारण का समय भी आप लोगों को बता देती हूँ। तो 17 जुलाई को व्रत रखा जाएगा। 18 जुलाई को व्रत का पारण किया जाता है। व्रत का पारण समय से करने से हमें व्रत का पूरा फल मिलता है। तो व्रत का पारण का समय रहेगा 18 जुलाई को सुबह 5:35 से लेकर 8:20 के बीच में आप देवशयनी एकादशी व्रत का पारायण कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार आप आसानी से पूजा विधि आसान तरीके से कर सकते हैं। और देखिए हम गृहस्थी हैं तो इसलिए हमें अपने लड्डू गोपाल जी को डेली स्नान कराना, पूजा पाठ करना और चातुर्मास लग जाता है। तो चातुर्मास में सेवा पूजा का हमें अधिक फल मिलता है आता है। चातुर्मास का बहुत अधिक महत्व होता है। तो इसमें हम गृहस्थी हैं तो हमें मानसिक रूप से अपने देव को सुलाना है, भगवान नारायण को सुलाना है। बाकी अपने लड्डू गोपाल जी की हमें जैसे सेवा करते हैं ऐसे सेवा हमें करनी है। ये थी छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए मिलती हूँ अगली जानकारी अगली वीडियो के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।